अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको इस बात का तो इल्म होगा कि शहर में ब्यूटिफिकेशन के मुख्तलिफ मंसूबे जो हैं उन पर काम तेज़ी के साथ चल रहा है। आपको ये भी पता होगा कि कचहरी बाज़ार में खूबसूरती का काम मुकम्मल करके अब अगले मरले में बाकी बाज़ारों में ब्यूटिफिकेशन का काम जो है वो शुरू कर दिया गया है। अभी हम अमीपुर बाज़ार में मौजूद हैं। हम आपको दिखाएंगे कि यहाँ पे ब्यूटिफिकेशन का काम कहाँ तक पहुँचा और क्या क्या किया जा रहा है। मैं अपने कैमरामैन को कहूँगा यहाँ पर अपने नाज़रीन को दिखाएं कि यहाँ पर कचहरी बाज़ार की तर्ज की एक चौड़ी जो है ग्रीन बेल्ट बनाई जा रही है, जिसकी चौड़ाई तकरीबन 8 से 10 फीट है। यहाँ पर खूबसूरत ग्रीन बेल्ट बनाई जाएगी। इससे कबल दरमियान के अंदर जो सीवरेज की लाइन आ रही थी, वहाँ पर सीवरेज की लाइन जो है उसको बेहतर किया गया है ताकि सीवरेज के मसाइल दूर हो सकें। हमने माजी में देखा था कि यहाँ पे जब बारिश होती थी तो पानी जमा हो जाता था और सड़क टूटती थी, मुख्तलिफ मसाइल का सामना करना पड़ रहा था। लेकिन अब फैसलाबाद की जो ज़िले इंतज़ामिया हैं, जिसमें कमिश्नर इमरान अहमद शेख हैं और जो डिप्टी कमिश्नर हैं नुमान सदीक जो हैं, उनकी क़ियादत में और असिस्टेंट कमिश्नर आदिल उमर की क़ियादत में, उनकी निगरानी में यहाँ पर काम तेज़ी के साथ चल रहा है। और ना सिर्फ ये ग्रीन बेल्ट और लैंडस्केपिंग इसकी की जाएगी, और तेज़ी के साथ यहाँ पर हम देख रहे हैं कि मज़दूर और मिस्त्री लगे हुए हैं, काम कर रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो करने वाले काम हैं वो कौन से किए जा रहे हैं वो दिखाते हैं। ये देखिए, रॉक वॉल लगाने का काम भी शुरू कर दिया गया है। एक टीम उधर लगी हुई है, रॉक वॉल बना रही है, और साथ साथ जो इमारतें हैं उनको एक लुक दी जा रही है, उनको खूबसूरत बनाया जा रहा है। और इसके अलावा दुकानों के आगे भी जो सीवरेज का नाला है और ड्रेनेज है उसको भी मजबूत बनाया जा रहा है, ताकि यहाँ पर भी सीवरेज का पानी ना रुक सके और उसके ऊपर एक खूबसूरत फुटपाथ बनाया जा सके, जैसे फुटपाथ कचहरी बाज़ार में बनाया गया था। यहाँ पर शहरी भी आ रहे हैं, खुश हो रहे हैं काम देख के। कचहरी बाज़ार का काम लोग देखते हैं तो वहाँ पर खुश भी होते हैं। मेरे साथ एक शहरी मौजूद हैं, उनसे जानते भी हैं। कचहरी बाज़ार आपने देखा होगा तो बड़ा खूबसूरत बन गया। आर्जी तौर पे मुश्किलात ज़रूर हैं, लेकिन बाज़ार ऐसे बन रहे हैं जैसे कोई यूरोप के इलाके हों। हाँ जी सर, माशाल्लाह काम हो रहा है और गवर्नमेंट ने कहा है कि हम 12 रबी अव्वल तक ना ये काम पूरा कर लेंगे, तो इससे बाज़ार में खूबसूरती आएगी। कचहरी बाज़ार आपने देखा है, वहाँ पे तो लोग आते हैं, टिकटॉक बना रहे हैं, तस्वीरें बना रहे हैं, और लगता ही नहीं है कि वो यहाँ का शहर है, चाइना का है, तुर्की का है या किसी यूरोपीय शहर का है। हाँ जी, वो बहुत अच्छी बात है, ऐसा होना चाहिए। लेकिन ना वहाँ पे कुछ ऐसी वीडियोस बन रही हैं जो कि हमारी सोसाइटी के लिए अच्छी नहीं है। तो हम गवर्नमेंट से मुतालबा करते हैं कि इस बाज़ार में इस तरह का कोई कमेटी बनाई जाए जो इस तरह के जो गैर अखलाकी वीडियोज़ अपलोड हो रही हैं वो ना हो। बिल्कुल, शहरी जो है उन्होंने कंप्लेंट की है कि उस बाज़ार में कुछ टिकटॉकर जो हैं आ रहे हैं और वीडियोस बनाते हैं, ताकि वो वीडियो ना बने और एक कह लें कि एक डेकोरम जो है वो कायम रहे। तो आगे हम आपको दिखाते हैं कि आगे क्या काम हो रहा है। ये देखिए, यहाँ पे साथ साथ जो नाला है उसकी खुदाई हो रही है, ताकि यहाँ पे सीवरेज का पानी है वो रुक ना सके, और नीचे जो पाइप लाइनें हैं उनको ज़ेर ज़मीन किया जा सके। और इसके अलावा जो वापडा के तार यहाँ पर दिखाएं, तार कितने बुरी तरह लटक रहे हैं, किसी को पता नहीं है किस दुकान की ये तार है और किधर जा रही है। तो इस हवाले से ताजरों को बहुत ज़्यादा मुश्किलात थी और उनकी काफ़ी दरीना मुतालबात थे कि इन तारों को ज़ेर ज़मीन करना चाहिए, वापडा इस पर काम करे। लेकिन अब इसकी ज़िम्मेदारी जो है वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरीम नवाज़ शरीफ ने फैसलाबाद की इंतज़ामिया की लगाई। तो यही वजह है कि जो कमिश्नर इमरान अहमद शेख और इसके अलावा डिप्टी कमिश्नर नुमान सदीक हैं, असिस्टेंट कमिश्नर उमर आदिल हैं, वो यहाँ पे काम की निगरानी कर रहे हैं और निगरानी करते हुए काम को मुकम्मल कर रहे हैं। शहरियों का कहना है कि आर्जी तौर पे मुश्किलात ज़रूर हैं, लेकिन जब बाज़ार मुकम्मल हो जाएगा तो इसकी खूबसूरती देखने से ताल्लुक़ रखेगी। हमने देखा है कि माजी करीब में कचहरी बाज़ार की तामीर शुरू हुई तो वहाँ पर मुख्तलिफ़ जो है अफवाहें छोड़ी गई कि ये काम 2-4 साल मुकम्मल ही नहीं होना, लेकिन उस दौरान रमज़ान मुबारक का मुतबरक महीना आ गया, तो इस वजह से काम में थोड़ी सी सुस्त रफ्तारी आई। लेकिन उसके बाद तेज़ी के साथ काम मुकम्मल हुआ, और काम मुकम्मल होने के बाद हमने देखा है कि वहाँ पे बड़ा अच्छा एक बाज़ार बन गया। तो इसके अलावा अगर मैं बात करूँ कि ये काम कचहरी बाज़ार का काम, ये अमीपुर बाज़ार का काम कब मुकम्मल होना है, तो दरमियान में मुख्तलिफ़ त्यौहार आ गए,
جس میں 14 اگست ہے اور اس کے علاوہ محرم الحرام کا مقدس مہینہ ہے، تو اس وجہ سے مصروفیات کی وجہ سے یہاں پہ بھی کام کی رفتار سست ہوئی۔ لیکن اب چونکہ ربیع الاول کا مہینہ بھی مبارک مہینہ چل رہا ہے، تو اس دوران بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ لیبر بڑی تعداد میں لگی ہوئی ہے، الگ الگ کام جو ہیں وہ کیے جا رہے ہیں، کام کو تیزی جو ہے وہ اس میں لائی جا رہی ہے تاکہ 1-1.5 ماہ کے اندر اندر اس کام کو سمیٹ دیا جائے اور مکمل کر لیا جائے۔ تو جیسے میں نے آپ کو کام گنوائے کہ مشکلات یہ تھیں کہ سیوریج کا پانی جمع ہو جاتا تھا، اور اس کے علاوہ تار جو تھے وہ تھے، پارکنگ کا نظام نہیں تھا، اور یہاں پہ عام فیملی کے آنے جانے کے لیے بھی مشکلات تھیں، اور دکانوں کی آپ کہہ لیں کہ ری شیپنگ نہیں تھی، اور ان کے جو بورڈز تھے، ڈسپلے بورڈ جو شاپس کے نام ہوتے ہیں، وہ بے ہنگم تھے۔ اب تمام چیزیں بے ہنگم ختم ہو جائیں گی اور پارکنگ کے مسائل جو ہیں وہ بھی دور ہو جائیں گے۔ جب 8 بازاروں میں کام مکمل ہو جائے گا تو اس کے بعد کہہ لیں کہ دکانداروں کو ریلیف ملے گا اور مارکیٹ کی ویلیو بھی بڑھے گی، اور واقعی تاجر جو ہیں وہ خوش ہوں گے کہ ان کی جو ویلیو ہے وہ بڑی ہے، کام ان کا کئی گنا بڑھ گیا ہے، ان کی جو جہاں پہ کہہ لیں کہ پراپرٹی ہے اس کی ویلیو بھی بڑھ جائے گی۔ اور اس کے بعد جو تاجروں کا سب سے بڑا مسئلہ ہے، ان کا کہنا ہے کہ عام کسٹمر کو آنے کے لیے اور گاڑیوں کو آنے کے لیے مشکلات ہیں۔ تو اس کا ادراک وزیر اعلیٰ پنجاب محترمہ مریم نواز شریف کو بھی ہے، اور ان کی واضح ہدایت بھی ہے کہ دکانداروں کو مشکلات پیش نہ آئیں، اور جو پارکنگ کے مسائل ہیں وہ حل کروائے جائیں، اور اس کے علاوہ یہاں پر کسٹمر کے آنے جانے کے جو مسائل ہیں حل کروائے جائیں، کیونکہ ان تک یہ شکایات پہنچتی رہتی ہیں کہ تاجروں کی آمدن میں کمی واقع ہوئی ہے۔ چونکہ کام چل رہا ہے تو اس لیے لوگ گریز کرتے ہیں کہ وہ کم ہی اس طرف آئیں، لیکن جب کام مکمل ہوگا تو کام انشاءاللہ 2 گنا ہوگا۔ پارکنگ کے مسائل بھی انتظامیہ حل کروائے گی، اس کے علاوہ گاڑی کھڑی کرنے کے بھی، اور جب پارکنگ پلازے جن کی تعمیر شروع ہوئی ہے اس پہ بھی ہم آپ کو تفصیل بتائیں گے کہ کہاں کہاں پارکنگ پلازوں کی تعمیر شروع ہوئی ہے، وہ مکمل ہو جائے گا تو تاجروں کے تمام مسائل انشاءاللہ حل ہوں گے، اور یہ 8 بازار اس طرح لگیں گے جیسے کوئی یورپ کا شہر ہے، اور فیصل آباد محسوس ہوگا نہیں۔ تو آج کے لیے اتنا ہی۔ آپ یوٹیوب چینل پرائم نیوز کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو ایسی خبروں کے ساتھ باقی خبریں ملتی رہیں۔